हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9th का चैप्टर नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। ठीक है, कि हमारे जो आसपास के जो पदार्थ हैं वास्तव में वो शुद्ध हैं या उनमें कुछ अशुद्धियाँ मिली हुई हैं। तो सिंपल सी बात है कि इतनी सारी रिफाइनरी, इतनी सारी फैक्ट्री लगी हुई हैं तो पदार्थ तो अशुद्ध मिलते हैं। खनिज जब हम खनन के द्वारा निकालते हैं तो हमको अशुद्धियाँ प्राप्त होती हैं। तो दो टूक जवाब एक ही है कि पदार्थ तो शुद्ध नहीं होते। इतना तो दिमाग में फिट कर लिया। चैप्टर को पहले समझा कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं है। काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है, उसका एक ही रीज़न था कि बुक्स अवेलेबल नहीं थी और पुराने नोट्स से हम आपको स्टडी करा नहीं सकते। ठीक है, तो बेटा हम आज देखेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले इसको एक चेकर बोर्ड के द्वारा हमें समझाया कि पदार्थ की वास्तव में कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं होती है ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है। लेकिन हम 9th क्लास में आपको भौतिक परिवर्तन के आधार पर ठोस, द्रव, गैस और एक अवस्था और होती है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा, और दूसरी अवस्था होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। मतलब कितनी अवस्थाएं होंगी? 5। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। डन। इसको शॉर्टकट में BEC भी बोल सकते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये भौतिक प्रक्रम के आधार पर है, मतलब इनमें अभी तक भौतिक परिवर्तन है। जैसे ही इनके अंदर रासायनिक परिवर्तन करेंगे तो एक नया पदार्थ बन के आएगा। क्या बन के आएगा? नया पदार्थ। कैसे? वो देखो। ठोस मतलब बर्फ है। बर्फ को जब हम पिघलाएंगे तो उसकी पानी हो जाएगा, उसका क्या बन जाएगा? पानी। ठीक है, ये सॉलिड और ये क्या बन जाएगी? लिक्विड। तो ये क्या है, इसकी हमारे पास में अवस्थाएं क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि नया पदार्थ बन के आ जाएगा। ठीक है, यह भी समझ में आ जाएगा। लेकिन इसको रासायनिक परिवर्तन से नहीं दर्शा सकते, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में जब एक पदार्थ बन जाता है, तैयार हो जाता है, तो पुनः वो वापस उसी अवस्था में नहीं आता है। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? 5, 9th क्लास के अकॉर्डिंग। और अभी इनके अंदर भौतिक परिवर्तन होगा। भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप क्या बनेगा? नया पदार्थ बनेगा इनसे। और फिर ये पदार्थ क्या करेगा? इस पदार्थ के अंदर रासायनिक परिवर्तन होंगे। इस पदार्थ के अंदर क्या होंगे? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के आधार पर तो एक पदार्थ बन जाएगा। अब इन पदार्थों में क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, BEC में क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। और जब रासायनिक परिवर्तन होगा बेटा, तो क्या होगा? यहाँ पे शुद्ध पदार्थ बनेगा और मिश्रण भी बन सकता है। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण को आप बोल सकते हो अशुद्ध पदार्थ। क्या बोल सकते हो? अशुद्ध पदार्थ। मिश्रण को आप क्या बोल सकते हो? अशुद्ध पदार्थ। क्यों बोल सकते हो? क्योंकि मिश्रण में बहुत सारी अशुद्धियाँ भी रहती हैं और इसमें एक से एक निश्चित अनुपात में क्या है? तत्व नहीं मिले रहते। शुद्ध पदार्थ में क्या आएंगे? तत्व और यौगिक आएंगे। और मिश्रण में क्या आएगा? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, मिश्रण में क्या होता है? मिश्रण को हम बोलते हैं मिक्सचर। मिश्रण को हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर। क्या बोलेंगे बेटा? मिश्रण को हम बोलेंगे मिक्सचर। मिक्सचर 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 में क्या होता है? मिक्सचर में एक चीज़ होती है बेटा, आप लोग नमकीन खाते हैं, मिक्सचर नमकीन, उसमें अलग अलग तरीके की क्वालिटी के, कहीं पे गुले होते हैं, कहीं पे दाल होती है चने की, कहीं पे मीठी दाल होती है, ये वो बहुत सारी चीनी, नमक, मिर्ची वो डालते हैं। लेकिन मिश्रण में क्या होता है? एक निश्चित अनुपात नहीं होता कि भाई ये चीज़ इतनी डालनी है, चीज़ जैसे कमी पड़ती है वैसे ही डाल देते हैं। जैसे मान लो कि चने की दाल है 100 रुपये किलो, मान लो 1 मिनट के लिए 100 रुपये किलो है चने की दाल, और उससे सस्ती हमको मीठी दाल पड़ रही है 50 रुपये किलो, तो हम कौन सी दाल डालेंगे? मीठी वाली दाल। ठीक है, तो मिश्रण में क्या होता है कि जो हमको सस्ती होती है वही डाल देते हैं। ठीक है ना, तो मिश्रण में क्या है? एक निश्चित अनुपात नहीं होता, कुछ भी मिक्स कर देते हैं। ठीक है ना। और मिश्रण कितने प्रकार का होता है?
दो प्रकार का, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ठीक है। शुद्ध पदार्थ से क्या क्या बनेंगे, तत्व और यौगिक। यौगिक को अंग्रेजी में बोलते हैं कंपाउंड। बेटा क्या बोलते हैं, कंपाउंड, कंपाउंड, ठीक है। और तत्व को बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, एलिमेंट, ठीक है। पदार्थ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा, मैटर। क्या बोलते हैं, मैटर। पदार्थ को साइंस में ऐसे बोल सकते हैं द्रव्य। ये सब मैंने आपको बता दिया था, और ये हमने पहले पार्ट में डिस्कस कर लिया था कि जो स्थान घेरता हो और जिसका अपना भार हो वो क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बीईसी। भौतिक परिवर्तन के आधार पर 5 अवस्थाएं, इनमें रासायनिक परिवर्तन होगा तो पदार्थ बन के शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ बनेगा। शुद्ध पदार्थ में आएंगे तत्व और यौगिक, और मिश्रण आएगा अशुद्ध पदार्थों में, ठीक है। मिश्रण में समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तत्व क्या होते हैं, जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु, जिनमें क्या हो, एक ही प्रकार के क्या हो परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु, ये क्या कहलाएंगे हमारे पास में, तत्व। जैसे बेटा सिंपल सी बात है, चौक देखा है, चौक को तोड़ते जाओगे तोड़ते जाओगे तोड़ते जाओगे, कैल्शियम के ही तत्व अणु निकलेंगे इसके अंदर, कैल्शियम के परमाणु निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, निकलेंगे। सफ़ेद 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 ही टूटता जाएगा। लेकिन यौगिक क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं, लेकिन वो होते हैं निश्चित अनुपात में। वो क्या होते हैं, निश्चित अनुपात में होते हैं। किस में होते हैं वो, निश्चित अनुपात में। परमाणु एक से अधिक प्रकार के होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, निश्चित अनुपात में। जैसे हमारे पास में मान लो कि H2O है, H2O, तो इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु। निश्चित है कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में तत्व जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हों, यौगिक जिनमें एक से अधिक प्रकार के परमाणु निश्चित अनुपात में पाए जाते हो, और मिश्रण किसे कहते हैं, जिसमें एक से अधिक प्रकार के परमाणु पाए तो जाते हैं लेकिन अनिश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, अनिश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे शिकंजी बनाते हैं, शिकंजी में चीनी डाल ली, उसके अंदर हमने नमक डाल लिया, नींबू डाल लिया, तो पता ही नहीं रहता। तो आप लोगों को ये उतारना है पहले, फिर हम एक एक को डिस्कस करेंगे। समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। उतारो। हाँ तो बेटा अब कुछ चीज़ें दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जिसमें चेकर बोर्ड में समझाई गई थी। हमने पहला पढ़ा था तत्व, यही पढ़ा था। तत्व को हम बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट क्या होते हैं, जिनमें क्या होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु, जिनमें एक ही प्रकार के क्या हों परमाणु, एक ही प्रकार के क्या हों परमाणु, वो क्या कहलाएंगे, तत्व। जैसे हमारे पास में हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या है, तत्व हैं, ठीक है। अब बात आती है कि परमाणु क्या होता है, तो परमाणु हमारे पास में अंतिम अविभाज्य कण होता है। क्या होता है, अंतिम अविभाज्य कण। अंतिम अविभाज्य कण क्या कहलाता है, परमाणु। जैसे हमारे पास में चौक का टुकड़ा है, चौक के टुकड़े को तोड़ते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं, अंत में वो टुकड़ा हम तोड़ नहीं सकते। अंत में जो टुकड़ा बचेगा उसे हम तोड़ नहीं सकते। जो अंतिम टुकड़ा होता है जिसे हम तोड़ नहीं सकते, वही क्या कहलाता है बेटा, परमाणु। क्या कहलाता है, परमाणु। और जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पर एक ही प्रकार के, प्रकार भूल गया इसके अंदर, एक ही प्रकार के परमाणु जिनके अंदर पाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, तत्व। क्या कहलाएंगे, तत्व। तो ये समझ में आ गया कि तत्व किसे कहते हैं।
इसके बाद में हम चलते हैं पदार्थ की ओर। किसकी ओर चलेंगे? पदार्थ की ओर। पदार्थ की मैं पिछले चैप्टर में आपको बता चुका कि इसे हम क्या कहते हैं? मैटर। क्या कहते हैं? मैटर। और यदि दूसरी भाषा में बात करूँ तो क्या कहते हैं? द्रव्य। तो पदार्थ की परिभाषा क्या बनेगी? जो स्थान घेरता हो। क्या घेरता हो? स्थान घेरता हो। और दूसरा क्या करता है? जिसमें अपना भार भी हो। ये क्या कहलाएगा? पदार्थ। क्या कहलाएगा? पदार्थ। ठीक है, जो अपना स्थान घेरता हो और जिसमें अपना क्या हो? भार, वो क्या कहलाएगा? पदार्थ। ठीक है, अब चलते हैं अपन लोग मिश्रण की तरफ। किसकी तरफ? पहले इससे पहले हम यौगिक की तरफ चलते हैं। यौगिक की तरफ। यौगिक। यौगिक को क्या बोलते हैं हम? कंपाउंड। क्या बोलते हैं बेटा? कंपाउंड। कंपाउंड। इसमें क्या होते हैं? यौगिक के अंदर क्या होते हैं? एक से अधिक प्रकार के परमाणु। एक से अधिक प्रकार के परमाणु। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, एक से अधिक प्रकार के परमाणु होते तो हैं, लेकिन वो होते हैं निश्चित अनुपात में। कौन से अनुपात में होते हैं? निश्चित अनुपात में, मतलब इनका रेशियो फिक्स होता है। जैसे हमारे पास जल है, तो जल में हाइड्रोजन के कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन का कितना है? 1। तो इसमें क्या है कि एक से अधिक प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? यौगिक कहते हैं। अगला आता है मिश्रण। क्या आता है बेटा? मिश्रण। मिश्रण को हम बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। इसमें क्या होता है? मिक्सचर में एक से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं या तत्व होते हैं। एक से अधिक प्रकार के परमाणु या तत्व जो अनिश्चित अनुपात में होते हैं। इसमें क्या होते हैं? अनिश्चित अनुपात में होते हैं। अनिश्चित अनुपात में होते हैं वो सारे के सारे। ठीक है, क्या होते हैं? अनिश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे हमारे पास में शिकंजी बनाते हैं, तो उसमें नींबू भी डालते हैं, चीनी भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं, पानी डालते हैं, तो उसमें कोई अनुपात फिक्स नहीं होता। इसी तरीके से मिश्रण को हमने 2 भागों में बांटा। एक तो हो गया समांगी मिश्रण और दूसरा हो गया विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी और विषमांगी। समांगी में क्या होता है कि जो भी हम मिलाते हैं, जो भी हम मिक्स करते हैं, वो सारा का सारा क्या है? एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाता है। जैसे हम शिकंजी बना रहे हैं, नींबू की क्या बना रहे हैं? शिकंजी। नींबू की शिकंजी। तो नींबू की शिकंजी हम बनाएंगे तो इसमें क्या होगा? हम क्या क्या डालेंगे? पानी डालेंगे, चीनी डालेंगे, नमक डालेंगे और नींबू डालेंगे। ये सब चीज़ हम डालेंगे तो ये सारी की सारी एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएंगी? मिक्स हो जाएंगी। मतलब इनके अंग क्या हो जाएंगे? समान। अंग क्या हो जाएंगे? समान। सम प्लस अंगी, मतलब इनके अंग क्या हो जाएंगे? सारे समान हो जाएंगे, एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी। इसी तरीके से विषमांगी मिश्रण में क्या होता है हमारे पास में? जैसे एक साइड हमने ले लिया पानी और दूसरी साइड ले ली रेत, तो एक से अधिक प्रकार के इसमें परमाणु हो गए। अब ये क्या है कि पानी और रेत को हम मिक्स करेंगे तो ये एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएगी? क्या? नहीं होगी। ये क्या है? अलग अलग शो होगी। ये क्या होगी? अलग अलग शो होगी। ठीक है, ये क्या होगी? हमारे अंदर अलग अलग शो होगी। ठीक है, तो समांगी मिश्रण में क्या होता है? समांगी मिश्रण के अंदर बेटा एक चीज़ ध्यान रख लेनी है, समांगी मिश्रण में जो भी हम तत्व परमाणु लेते हैं वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं। और विषमांगी मिश्रण में क्या होता है? तत्व या परमाणु एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे से अलग अलग पृथक पृथक दिखते हैं। जैसे तेल हो गया और पानी हो गया, तेल और पानी अलग अलग दिखेगा। लेकिन नींबू की शिकंजी होती है, ये क्या है? मिक्स हो जाती है। चीनी के अंदर हम पानी के अंदर चीनी मिलाएंगे तो चीनी पूरी मिक्स हो जाएगी। तो समांगी मिश्रण पूरा घुल जाता है, दिखता नहीं है, चाहे कितनी चीज़ें मिला लें, लेकिन विषमांगी मिश्रण में अलग अलग दिखता है। तो हमने कुछ ये बताए कि परमाणु पदार्थ का अंतिम अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है, जिसे हम एटम बोलते हैं इंग्लिश में। तत्व जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु हों
पदार्थ जो स्थान घेरता है, अपना भार होता है। यौगिक जिसे कंपाउंड बोलते हैं, एक से अधिक प्रकार के परमाणु जो निश्चित अनुपात में हो। मिश्रण एक से अधिक प्रकार के परमाणु जो अनिश्चित अनुपात है, मतलब उनका कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या होता है, हमारे पास में मिश्रण पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, और विषमांगी मिश्रण में क्या है, तत्व या परमाणु क्या अलग अलग दिखते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो मिश्रण है इसको अलग कैसे कैसे करते हैं, तो मिश्रण को अलग करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, वो विधियों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, उनको पहले मैं आपको चार्ट बनाऊंगा, फिर वो एक एक विधि का क्या है हम वर्णन करेंगे। तो पहले आप लोग ये सारी चीज़ें नोट कर लो, क्योंकि आगे ही हमको काम आने वाली है। ठीक है, हाँ तो भाई अब हम देखेंगे कि मिश्रण को किस तरीके से, जो हमारे पास मिक्सचर है इसको किस तरीके से हम अलग कर सकते हैं। मतलब इसमें अशुद्धियाँ मिली हुई हैं, जो पदार्थ है उसमें अशुद्धियाँ मिली हुई हैं। पदार्थ के अंदर क्या मिली हुई है, अशुद्धियाँ। यदि जो पदार्थ हमने लिया है उसके अंदर अशुद्धियाँ मिली हुई हैं, तो उन अशुद्धियों को हम दूर कैसे करें। तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए मिश्रण से हमारे पास में बहुत सारी विधियां हैं। इस पार्ट में हम उनका वर्णन करेंगे। पहली विधि है वाष्पीकरण विधि। कौन सी विधि है, वाष्पीकरण विधि। इनको एक एक को डिस्क्राइब कराऊंगा। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि मिश्रण को या मिश्रण से अशुद्धियों को पृथक करने की विधियाँ बताइए। नाम लिखना होगा केवल। वाष्पीकरण, अपकेंद्रीकरण, ऊर्ध्वपातन, क्रोमेटोग्राफी, आसवन विधि, निस्यंदन विधि, क्रिस्टलीकरण, निष्पावन मतलब फटकना, और चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो हमारे पास बेटा ये मिश्रण को अपनी अशुद्धियों से अलग करने की विधि है, कि मिश्रण को हम शुद्ध कर सकें। ये विधि हमारे पास मिश्रण को क्या है, पृथक करने की विधियाँ होती हैं। पहली वाष्पीकरण विधि। वाष्पीकरण, अपकेंद्रीकरण, वाष्पीकरण, अपकेंद्रीकरण, ऊर्ध्वपातन, क्रोमेटोग्राफी, आसवन, निस्यंदन, क्रिस्टलीकरण, निष्पावन और चुंबकीय पृथक्करण विधियाँ हैं। ठीक है, तो मिश्रण को पृथक करने की ये विधि हमारे सामने। ठीक है, अब इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि मैंने कुछ पॉइंट लिखे थे, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में भी देखेंगे। उससे पहले आप इनको नोट कीजिए, जिससे क्या है कि हम लोगों को उसका मेथड पता चल जाए कि हम कौन सी विधि पढ़ रहे हैं और किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनको नोट कीजिए। उसके बाद मैं आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताऊंगा, ताकि जो वर्ड लिखे हैं उनको भी समझ सको आप। ठीक है, इनको उतारो। हाँ तो बेटा अब हमने मिश्रण जो अलग करते हैं उनकी विधियाँ पढ़ने के बाद में अब हम देखेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। 8वीं क्लास में हमने ये पढ़ लिया था, लेकिन कोरोना काल की वजह से स्टडी में सुचारू रूप से पढ़ नहीं पाए, एग्ज़ाम नहीं लिख पाई, पढ़ाई ढंग से हो नहीं पाई। तो इसलिए इसको कंसेप्ट को क्लियर करना ज़रूरी है। उसको पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा अपना दिमाग यहाँ दौड़ाना है, जो मैं समझा रहा हूँ। हमारे पास में हलवाई आता है कोई भी फंक्शन में, हलवाई दाने तैयार करता है, दानों से क्या बनते हैं, लड्डू। और यदि लड्डुओं को फोड़ दे तो वापस उनके क्या बन जाते हैं, दाने। तो मतलब सिंपल सी बात है, दानों से लड्डू, लड्डू से दाने, दानों से लड्डू, लड्डू से दाने, मतलब दोनों साइड चल रही है क्रिया। एक क्रिया तो ऐसे चल रही है कि दानों से हमने क्या बना लिए, लड्डू, और लड्डुओं को फोड़ के वापस हमने क्या बना दिए, दाने। जो अभिक्रियाएं या जो क्रियाएं दोनों साइड चलती हैं उन्हें हम कहते हैं उत्क्रमणीय। क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय। क्या बोलते हैं बेटा, उत्क्रमणीय। ठीक है, जो दोनों साइड चलती हैं। जैसे बर्फ़ पिघल गई, पानी बन गया, पानी को जमा दिया, बर्फ़ बन गई, तो ये क्या है, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय में नया पदार्थ नहीं बनता, नया पदार्थ नहीं बनता। कैसे, क्योंकि हमने लड्डुओं के तो दाने बना दिए और दानों के लड्डू, हम टिकने ही नहीं दे रहे।
बर्फ़ को पिघाल के पानी बना दिया, पानी को जमा के बर्फ़ बना दी, वहाँ भी नहीं टिक रहा। तो जो अभिक्रियाएं दोनों साइड चलती हैं उन्हें हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, और उसमें नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है। और जो अभिक्रिया एक साइड चलती है उसे हम कहते हैं अनुत्क्रमणीय। क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय, और उसमें नया पदार्थ बनता है। जैसे सब्जी अब्जी काट के हमने मसाले वसाले बना के और उसको भून दिया तो सब्जी तैयार हो गई, मतलब हमने बहुत सारे पदार्थ मिला के एक सब्जी तैयार कर दी, तो एक नया पदार्थ बना कि नहीं बना? बना। इसी तरीके से हमने क्या किया, लकड़ी थी, लकड़ी जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्बन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी तो क्या बन जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। बनेगी कि नहीं बनेगी? तो यहाँ भी क्या बन गया? नया पदार्थ। क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस से लकड़ी और ऑक्सीजन बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों साइड चलती हैं वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं और उनमें नया पदार्थ नहीं बनता। और जो अभिक्रियाएं एक तरफ चलती हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं और उनके अंदर नया पदार्थ बनता है। ठीक है। तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। क्या बोलते हैं? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? हमारे पास में उत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है, मतलब इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? नया पदार्थ बनता है, अर्थात इसके अंदर अनुत्क्रमणीय होता है। ये कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक है। इसमें नया पदार्थ बनता है। जैसे ही हमारे पास में कोई नया पदार्थ बनेगा ही नहीं तो ऊर्जा न तो हम ग्रहण करेंगे और ना ही त्यागेंगे। तो ऊर्जा जब हम ग्रहण भी नहीं करेंगे और त्यागेंगे भी नहीं, और चाहिए भी तो हमको कोई थोड़ी बहुत, तो भौतिक परिवर्तन के अंदर बहुत कम मात्रा में ऊर्जा ग्रहण या त्याग की जाती है। और रासायनिक परिवर्तन के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है? नया पदार्थ। और नए पदार्थ को बनाने के लिए या तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा ग्रहण करनी होगी या बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा को त्यागना होगा। और वो ऊर्जा कौन कौन सी हो सकती है? वो ऊर्जा हो सकती है प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा, दोनों में से कोई एक ऊर्जा हो सकती है। ठीक है ना। तो भौतिक परिवर्तन के अंदर बहुत कम मात्रा में ऊर्जा को ग्रहण या त्याग किया जाता है। रासायनिक परिवर्तन के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा को त्यागा जाता है या ग्रहण किया जाता है। भौतिक परिवर्तन में बर्फ़ का पिघलना, मतलब बर्फ़ पिघल के पानी और पानी जमा के वापस बर्फ़, मतलब दोनों साइड चल रही है। रासायनिक परिवर्तन में भी लकड़ी का जलना। लकड़ी हमारे पास में कार्बन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, आपको पता है कोई भी वस्तु जलती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, तो ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड से हम वापस कार्बन और ऑक्सीजन नहीं बना सकते, इसलिए ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ये आप लोग इसको नोट कीजिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। इसके बाद में हम लोग इस पार्ट का कुछ और डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप इसको उतारिए। तो बेटा आपने ये उतार लिया होगा, या नहीं उतारा है तो आप इस वीडियो को रोक के और इसको उतार लीजिएगा। आज हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है और हम लगातार अब 9th क्लास की वीडियोज़ को अपलोड करेंगे, क्योंकि अब बुक्स का अरेंजमेंट हो गया है, सब चीज़ों का अरेंजमेंट हो चुका है। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। प्रत्येक जो बच्चा देखे और पसंद आए लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। उससे हमको भी मोटिवेट होते हैं, हम भी मोटिवेट होते हैं, हमको भी अच्छा लगता है कि और अच्छी मेहनत करें। आप लोग 43 व्यूज़ करते हो, 3 लाइक करते हो, मज़ा नहीं आता। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास में आप चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप दोस्तों से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए
कराइए। ठीक है, आप लोग बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको जैसे मैं वीडियो डालता हूँ आपके पास में वीडियोज आ जाएं। बेल आइकॉन में भी ऑल का नोटिफिकेशन उसको प्रेस कीजिए, जिससे सबके सब नोटिफिकेशन आपको आते रहें बेटा। ठीक है, और मैंने कहा था जुलाई तक मेरे को 1000 का टारगेट है, लेकिन आप लोग साथ नहीं दे रहे। मैं कितना ही कुछ कर लूँ, कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए प्लीज़, ये मैं आपसे आशा करता हूँ जैसे आप मेरे से आशा करते हो। ठीक है, आगे हम लोग और भी अच्छी वीडियो अपलोड करेंगे, 9th क्लास की रेगुलर वीडियो जाएंगी आपके पास में, लेकिन आपका साथ ज़रूरी है, क्योंकि हर एक पतंग को पता होता है कि वो आसमान छूकर और सीधी कहाँ गिरेगी, ज़मीन पर, लेकिन वो गिरने से पहले सभी ऊंचाइयों को छूना चाहती है। इसीलिए मैं भी आपसे यही कहता हूँ, गिरो मत, कोरोना काल जल्द ही ख़त्म होगा और हम एकजुट होकर वापस ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करेंगे। इसलिए मस्ती से पढ़ो, बिंदास पढ़ो, कहने वाले कहते रहेंगे और पढ़ने वाले पढ़ते रहेंगे और पढ़ाने वाले पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, डीमोटिवेट मत हो, अच्छे से पढ़ो। आपके लिए आपके माँ बाप से बेहतर इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। उनकी नज़र में हमेशा बच्चे रहोगे, बच्चे ही रहोगे, चाहे आप कितने ही बड़े क्यों नहीं हो जाओ, कितना ही बड़ा पद क्यों नहीं ग्रहण कर लो। तो इसलिए मैं आपसे बार बार को एक ही चीज़ कहता हूँ कि स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, होमवर्क को डायरेक्टली अच्छे से कॉपी में करो। अभी टाइम बहुत है, याद करो, याद किया हुआ स्कूल में काम आएगा। आगे स्कूल में कितना टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम कह नहीं सकते, इसलिए जितना पढ़ाया जाता है उसको रेगुलर याद कीजिए। मैं नहीं डालता आपकी 2-2, 3-3 मिनट की, 5-5 मिनट की वीडियो, 15 से 20-25 मिनट की वीडियो ज़रूर आती है आपके लिए। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।